सो हेलो गाइज, आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका हमको बहुत दिनों से इंतजार था और एक ऐसा एग्ज़ाम जो हमको ये बोलता है कि भाई 100% जॉब गारंटी की जो बात करता है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो क्या बात करता है, जो बात करता है 100% जॉब गारंटी की, कि अगर आपने ये 4 साल का कोर्स कर लिया तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी, आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठता है। उस एक एग्ज़ाम की हम लोग आज बात करने वाले हैं और उसका फॉर्म आ चुका है। सबसे अच्छी बात ये हम लोग बोल ही रहे थे, ये बात हो ही रही थी हमारे बीच में, मैंने भी कई बार वीडियो में बोला था कि 2-3 दिन में फॉर्म तुम्हारे आने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो वो बात हमने बोला था और ऐसा हो भी गया कि तुम्हारा फॉर्म अब आ भी चुका है। देना क्या लिखा है आपका, लिखा है तुम्हारा यूपी सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग के एडमिशन की संपूर्ण जानकारी हम लोग आज देंगे। ठीक है, क्या है यूपी सीनेट, फॉर्म कैसे भरें, तैयारी की अचूक रणनीति आज हम लोग यहीं पे बना के खत्म कर देंगे। ट्वेल्थ बायोलॉजी पास छात्रों के लिए शानदार भविष्य का आपका ये अवसर होने वाला है, तो देखना बच्चों बड़े ध्यान से। अब देखना क्या बात है, अगर इसके बारे में बात करें कि ये सर कोर्स क्या है, पहली बात, और ये बात प्रूवन है, ये बात फैक्ट है, ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है। क्या है सर, क्या फैक्ट है, मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज्यादा डिमांड वाला कोर्स। लोग इस कोर्स को अभी जानते नहीं है, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से, मैं 1-1.5-2 साल से इस कोर्स के पीछे लगा हुआ हूँ, मैं इस कोर्स के बारे में काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन ये सबसे डिमांड वाला क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि जहां पर तुमको जॉब मिलनी ही मिलनी है। अगर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप चाहे 30 के हो, आप चाहे 17 के हो, आप चाहे 25 के हो, आप चाहे 40 के हो, गारंटी है। अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, जहां पर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा कोर्स जो करके तुमको लाइफ में स्टेबिलिटी की गारंटी है, वो ये वाला कोर्स है। देखना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा कोर्स की जो अवधि है वो कितनी है, 4 वर्ष का आपका ये प्रोफेशनल नर्सिंग डिग्री कोर्स होता है। एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर सम्मान, ये ग्राउंड थोड़ा सा आ गया, सम्मान और कैरियर का आपका स्कोप होने वाला है। नौकरी 100% देना भाई। आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं बैठा है, मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा है, जो कि बीएससी नर्सिंग करके घर में बैठा हो। ठीक, अब ऐसा नहीं बोलो कि उसको गवर्नमेंट जॉब ही मिली हो, प्राइवेट जॉब आपके पास ऑप्शन है। आप अपना एक मिनी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप अपना एक मिनी क्लिनिक खोल सकते हैं, आप लोगों को बल्कि जॉब देंगे, उस तरीके से लोगों की आप हेल्प करेंगे, आप लोगों को ट्रीट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, 100% जॉब की वहां पे आपको गारंटी दे रहा है। और अगर आप नर्सिंग अधिकारी पद पे आते हैं, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, 80,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। वो सैलरी स्टार्टिंग में 80,000 से 1 लाख होगी, सैलरी 1.5 लाख तक, 1,60,000 तक भी बढ़ करके जाती है, लोगों की गई है। देना क्या लिखा है तुम्हारा, हम अगर इसको नीट से करें कंपेयर, नीट भी एक अच्छा कोर्स है, नीट भी एक प्यारा कोर्स है, मेहनत करने वाले बच्चे नीट भी निकालते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे यूपी सीनेट भी निकालते हैं, दोनों ही कोर्स अच्छे हैं। लेकिन यूपी सीनेट को हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि भाई यूपी सीनेट एक शॉर्टकट है हमारे लिए, एक ऐसा है जिससे हमको स्टेबिलिटी, नीट एमबीबीएस डॉक्टर तक की नॉलेज होकर के एमबीबीएस डॉक्टर तक की हमको सैलरी मिल जा रही है, बिना हमारा वो 8-10 साल वेस्ट किए। ठीक है, देना क्या लिखा है, एक होगा था नीट आपका, एमबीबीएस आपको होता है, यूपी सीनेट क्या है तुम्हारा, बीएससी नर्सिंग के लिए है। कोचिंग का खर्च तुमको पता है यार, 1.5 से 2.5 लाख रुपए ऑफलाइन कोचिंग चार्ज करते हैं। ठीक है, कोचिंग हो गया, हॉस्टल हो गया, सबका खर्चा मैं यहाँ पे तुमसे बोल रहा हूँ। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, यूपी सीनेट जरूरत नहीं, तुम घर बैठे ऑनलाइन सीधा आप केवाईटी क्लासेस की ऐप से, सीधा आप केवाईटी क्लासेस की ऐप से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे आप ऑनलाइन तैयारी काफी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा बोले तो नीट भाई, नीट इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से आता है, बहुत एक अच्छा खासा कठिन एग्जाम आपका होता है। लेकिन भाई इसमें तुमको नीट नहीं चाहिए, ये आपका यूपी सीनेट का अलग से एग्जाम होता है और लेवल पिछले 5 साल का मैं तुमको बता रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, और ज्यादातर इजी की तरफ ही रहता है, ज्यादातर इजी की तरफ ही रहता है। बात करें स्कोप की, सम्मान की, ये डॉक्टर बनते हैं, ये नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, दोनों का ही अपना ही एक होता है सम्मान। ठीक है, और क्या लिखा है तुम्हारा, रोजगार की गारंटी बहुत अधिक, यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर 100% रोजगार की गारंटी होती है। लिखा है तुम्हारा मेडिकल फील्ड में जाने के लिए अब नीट ही एकमात्र रास्ता नहीं है, मेडिकल फील्ड में जाने का एक रास्ता बहुत बड़ा है, जो कि आपको जॉब की गारंटी, जो कि आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है, वो कौन है, बीएससी नर्सिंग। और देखिएगा आगे, देखिएगा आप ध्यान से, लिखा कौन कर सकता है यह कोर्स। एक तो आप क्या होना चाहिए, 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैंडेटरी है, अनिवार्य है। फिर लिखा है लड़के लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर क्या है तुम्हारा, न्यूनतम आयु 17 वर्ष, अधिकतम आयु कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम 45-50 साल मान लो, उसके बाद में कोई क्या ही देगा। ठीक है, लेकिन हालांकि अधिकतम आयु कुछ ऐसा मेंशन नहीं है अलग से। फिर लिखा है तुम्हारा बोर्ड और पासिंग ईयर, अगर आपका बीच में गैप हुआ 4, 5, 10 साल का, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 12th पास होने चाहिए, बस आप 12th पास, पीसीबी से आपको 12th पास होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। क्या है तुम्हारा,
PCB से तुम्हारा 12th पास होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपका 2026 में 12th हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो इंटरनेट पे अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको इंटरनेट वाली कॉपी को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट कॉपी को भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब रूल्स के अंदर बातें हैं, ठीक है। किसी भी आप माध्यम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूपी से पास है, यूपी से पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ सर, कैसे करें तैयारी, मतलब भाई बिल्कुल बेसिक क्रैश कोर्स है तुम्हारा ये, बिल्कुल लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लास, लेक्चर्स आपके लाइव आपको बैठा करके दिए जाएंगे लेक्चर, डाउट सॉल्विंग वहाँ अवेलेबल है, आपका नोट्स आपको मिलेंगे, माइंड मैप बीएससी नर्सिंग में कोई नहीं दे रहा है, मैं दूंगा, मैं तुमको दिखाऊंगा भी, कल मैं आपको क्लास में माइंड मैप दिखाऊंगा भी। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, आपको डेली वर्कआउट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और आपकी संडे को होने भी वाली है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी होगी, इसके अंदर पूरे देश के सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज में बैठने वाले हैं। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, KYT क्लासेस का ऐप तुम डाउनलोड करो, अगर ऐप नहीं मिल रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ये बैच तुमको नहीं मिल रहा है, आप नंबर पे कॉल करिए, मैं नंबर यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, इस नंबर पे तुम तुरंत कॉल कर दो, कुछ भी कंफ्यूजन सर कैसे ऐप लें, ऐप पे क्या होगा, कैसे होगा, सब आपको बता देंगे हमारी टीम। फिर क्या लिखा है आपको, 900 रुपये का ये बैच है, फिलहाल 2-4 दिन के लिए मैंने ऑफर लगा के रखा है, 700 रुपये का आपको ये बैच मिल रहा है, जितना जल्दी हो सके भाई बैच को परचेज करो, गारंटी है क्या सर, भाई इतना बेसिक एग्जाम है यार, इतना बेसिक, 2-3-4 साल से हम लोग 11th-12th को पढ़ा चुके हैं भाई, रट चुका है हर एक चीज़, मुझे पता है कहाँ से आने वाले सवाल, NCERT ही पढ़ना है, NCERT ही पढ़ना है, तो क्या सोचने वाली बात है यार, उसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। और देखना ध्यान से क्या है, और देखना ध्यान से, फिर क्या लिखा है तुम्हारा, यूपी सीनेट प्रवेश परीक्षा क्या होती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपकी ये परीक्षा होती है, दोनों ही कॉलेज इसी के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो। देखना फिर क्या लिखा आपका, विश्वविद्यालय, मैंने पहले ही बता दिया, परीक्षा का नाम क्या है, सीनेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपका होता है, यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन इसी परीक्षा से होगा, सरकारी कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी ये गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल अब आ चुका है सरकार का, कोई भी प्राइवेट कॉलेज खुद से एडमिशन ले नहीं सकता है, यूपी आपको सीनेट के एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो ही। और देना क्या लिखा है यहाँ पर, चेतावनी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन के लिए सीनेट का फॉर्म भरना और परीक्षा देना अनिवार्य है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई प्राइवेट से कर लेंगे डिग्री मिल जाएगी, तो भी तुमको ये एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर एग्जाम देना ही है तो यार 1.5 महीना अपना पढ़ के दे दो, 1.5 महीना अपना पढ़ लो क्रैश कोर्स से, तब दे दो एग्जाम को, थोड़ा मेहनत करके दो एग्जाम को, हो सकता है हमको गवर्नमेंट ही मिल जाए, क्या दिक्कत वाली बात है यार, तुमको 1 साल पढ़ना भी नहीं, तुमको सिर्फ 2 महीना पढ़ना है, तुमको सिर्फ 1.5 महीना पढ़ाई करनी है यार, ठीक है। अब देना क्या लिखा है, महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 20 मई है, 20 मई तक वेट मत करिए, 1-2 दिन में फॉर्म भर लीजिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बच्चों को मैंने देखा बच्चे 18 मई 17 मई को फॉर्म भरते हैं, परेशान हो जाते हैं बच्चे, भाई 17 मई को तुम फॉर्म भरोगे, सर्वर क्रैक हो जाएगा, सर्वर लॉस हो जाएगा, साइट में कुछ दिक्कत हो जाएगी, आपके आखिरी के 2-3 दिन खराब होंगे, और वो आखिरी के 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ऐसा मत करिए भाई, 1-2 दिन में फॉर्म भर के खत्म करो, चाहे 1 महीना बाकी हो फॉर्म भरने में, चाहे 20 दिन बाकी हो, खत्म करो 1-2 दिन में फॉर्म भर के। और देना क्या लिखा है, जून में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जून के 2nd वीक में, मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से जून के 2nd वीक में आपका ये एग्जाम जो है वो होने वाला है, ठीक है। कौन सी साइट है तुम्हारा, abmwp.in, ये आपको साइट सीधा आपको क्रोम में मिल जाएगी ये साइट। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, ये मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, अंतिम डेट का वेट मत करिएगा प्लीज। और देना क्या लिखा है, फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से, देखना ध्यान से, 10th की आपकी मार्कशीट, तुमको ओरिजिनल मार्कशीट 10th की नहीं चाहिए, आपको फोटो कॉपी चाहिए 10th की। फिर क्या लिखा है, 12th की मार्कशीट, इंटरनेट की वाली भी कॉपी आपकी चल जाएगी, या फिर ओरिजिनल का फोटो कॉपी तुम्हारा वहां पे चल जाएगा। पासपोर्ट साइज का फोटो वहां होना चाहिए, ध्यान दे फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख अनिवार्य है, होनी ही चाहिए, सिर्फ फोटो से काम नहीं चलेगा भाई, इसका तुम स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका आपको स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से खींचना ही चाहिए अभी तुरंत, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, ये बातें अगर मिस जाएंगी तो दिक्कत वहां पर रहेगी। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए हस्ताक्षर भी वहां पर लगेगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, फॉर्म भरवाने के लिए आप अपने मम्मी पापा दादा दादी भैया भाभी को नहीं भेज सकते हैं, आपको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर पर आपका लाइव फोटो वहां पर वो लेंगे, फॉर्म भरते टाइम वो कंप्यूटर पर तुम्हारा लाइव फोटो लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बातें, ये बातें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना और ध्यान से क्या लिखा हुआ है। परीक्षा का पैटर्न बहुत सारे बच्चों को पता है, कई बार बातें कर चुके हैं इस बारे में, 120 सवाल आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 2 घंटे 20 मिनट का तुमको टाइम मिलता है, और क्या आपका पेपर हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, दोनों ही माध्यम में होता है,
क्रैश कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों माध्यम है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लेक्चर्स हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लेक्चर्स हैं, हर सब्जेक्ट के। टीम अपनी बहुत बड़ी है भाई, टीम अपनी बहुत, तुम एक बार लेक्चर में जाके देखो, आप चैनल पे जाके देखिए कि ये टीम क्या कर रही है आपके लिए, टीम कितना मेहनत से पढ़ा रही है आपके लिए, ठीक है। और देखना ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सब सॉल्व करना है, सब कुछ सॉल्व करना है, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है, चाहे डाउटफुल हो मारो यार। 100 से ऊपर नंबर टारगेट हम कर रहे हैं, हम 110 नंबर टारगेट कर रहे हैं, तो आप मार के आइए हर एक चीज, ठीक है। और देखना आगे 24 सवाल फिजिक्स के आते हैं, 24 केमिस्ट्री के, 24 आपकी बायोलॉजी के, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 इंग्लिश ग्रामर के आते हैं, वो सबको पता है, ठीक है। 120 आपका चलता है काम। और देखिएगा बड़े ध्यान से, सिलेबस और पेपर का स्तर बिल्कुल नीट जेई का एग्जाम नहीं है ये। सिलेबस का स्तर तुम्हारा एनसीईआरटी, क्या है तुम्हारा सिलेबस का स्तर? एनसीईआरटी की बुक। मीडियम देखो, मीडियम में क्या मैं तुम्हें बोलूँ ना, ईजी आता है यार, पेपर टफ नहीं होगा, गारंटी, लिख के ले लो। पेपर के दिन मुझसे मिल लेना, पेपर के दिन इस वीडियो में आके बात करेंगे, कमेंट करके जाना कि सर आपने बात सही बोली थी, पेपर टफ नहीं आता है। 4, 5, 6 साल के पेपर की एनालिसिस करके मैं बैठा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। पेपर टफ नहीं आता है। अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि भाई नर्सिंग का पेपर तो बड़ा टफ आने लगा है आजकल, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल फर्जी बातें वो कर रहा है। देना क्या लिखा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भारी लंबे नहीं आते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले सवाल आते हैं। स्टडी मटेरियल यूपी सीनेट के लिए विशेष किताबें घर पर मंगवा सकते हैं आप, मतलब क्या है, आपको किताबें जो है वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको सीधा बुक्स मिल जाएंगी। बाकी हमारा क्रैश कोर्स तो है ही, क्रैश कोर्स में तो भर भर के सवाल दिए ही गए हैं। देना फिर क्या लिखा है तुम्हारा, सिलेक्शन की 12 घंटे की रणनीति। देखना क्या है, टारगेट आज ही तय करें कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, 6 घंटे तुमको पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपका 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी है, 6 घंटे के आपके लेक्चर्स। अब देखो भाई, अगर तुम आखिरी के 1.5 महीने, अगर तुम 45 दिन लग करके अगर आप 12-12 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप 80,000 1 लाख की नौकरी डिजर्व करते हैं? आप मुझे बताइए, इतने सारे बच्चे इस दुनिया में, इतने सारे बच्चे इंडिया में जो इस एग्जाम को देंगे, कितने सारे बच्चे अपीयर होंगे इस एग्जाम में, और अगर तुमको ये उसमें में से सीट चाहिए, अगर तुमको उसमें में से गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाह रहे हैं और आप 12 घंटे 45 दिन अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप डिजर्व करते हैं क्या? अपने दिल से पूछो, क्या तुम डिजर्व करते हो ये सीट? अगर जवाब आ रहा है नहीं करते हो, तो 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्लास के साथ साथ हम तुमको देंगे, ठीक है। हम तुमको माइंड मैप दूंगा, माइंड मैप मैं कल लेके आऊंगा, माइंड मैप मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए कल मेरे भाई। माइंड मैप तुम देखना, एक बार उसको चेक करना। और देना क्या, प्रैक्टिस और रिवीजन, जितना पढ़ें उतना परखें। डेली तुमको, डेली वर्कआउट तुमको मैं दे रहा हूँ, डेली वर्कआउट आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? डेली वर्कआउट आपको मिलेगा ऐप पर, जाके चेक करिएगा ऐप पर, डेली वर्कआउट आपको वहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर के सवाल भर भर के दिए हुए हैं। वीकली टेस्ट भी होने वाला है, पीवाईक्यू आपके होंगे ही होंगे, तनाव मुक्त रिवीजन आपको देना करेगा। सुबह क्लास देखें और शाम को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, तनाव खत्म भाई। बीएससी नर्सिंग सिर्फ कोर्स नहीं है, भविष्य है, सिर्फ कोर्स नहीं है, भविष्य है। क्यों ऐसा क्या इसमें खास है इस कोर्स में कि भविष्य बोल दिया आपने इसको? क्यों बोल रहा हूँ भविष्य है? क्योंकि भाई देखो, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई की, लेकिन उसके बीच में छुपा हुआ है एक सीनेट नाम का एग्जाम। वो सीनेट नाम का एग्जाम ऐसा है भाई कि जहां पर एकदम बेसिक पेपर आता है, तुम चेक कर लेना, एकदम आता है बेसिक पेपर, और भाई एक अच्छी खासी जॉब मिलती है बच्चों को, एक अच्छी खासी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है उस चीज़ में। तो यार क्यों ना कर लिया जाए, क्यों ना कर लिया जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स की बात हो चुकी है। और भाई अब देखो, क्रैश कोर्स हमारा कितने का है सर? कितने का क्रैश कोर्स? आप लोग बड़ा महंगा बेचते हैं, बड़ा महंगा आप लोग क्रैश कोर्स बेचते हैं। देख लो यार, महंगा है तो देख लो, अगर महंगा है तो 700 रुपये का क्रैश कोर्स है, 700 रुपये का, ठीक है, 700 रुपये का। और अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप ये चाहते हैं कि सर हम लोग 700 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए, तो आप एक बार कॉल मेरे पास करिए, नंबर मैंने दिया हुआ है, हम आपको बैच का एक्सेस जितना कम में हो पाएगा उतने में हम आपको देने का ट्राई करेंगे। तो आप एक बार कॉल करिए, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे, पूरी तरीके से हम आपके साथ वहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो 700 रुपये का आपका क्रैश कोर्स है, एक बार चेक करो यार, डाउनलोड करो फटाफट इस ऐप को, उसके बाद हमें कॉल कर लो, सीधा खत्म बात है। अब मिलेंगे यार हम लोग आगे के किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।